हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस लेसन में पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। अब अपन पॉलीगन के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब जो पॉलीगन होता है उसमें जितनी भी साइड्स होती हैं उसके अंदर जितने एंगल बनते हैं उन एंगल का सम क्या होता है। सपोज तो अपन प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं द सम ऑफ मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स है तीनों का सम कितना होता है 180। एक्स वाई और जेड करूँ तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होता है 180। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज, अगर फोर एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होगा। तो देखो फोर एंगल्स है तो मैंने फोर साइड्स बना दी। ये क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती है, फोर साइड। तो मैंने कोई भी एक वर्टिक्स पकड़ा। वर्टिक्स का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर की ये जो पॉइंट होती है वर्टिक्स कहलाता है। ये वर्टिक्स है ट्राइंगल का, ये और ये वर्टिक्स, ये वर्टिक्स, ये और ये वर्टिक्स कहलाता है। तो किसी एक वर्टिक्स से अपन को डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। तो एक वर्टिक्स से अपन ने डायगोनल ड्रॉ किए तो इस वर्टिक्स से कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, एक। तो उससे कितने पार्ट हो गए, इस क्वाड्रिलेटर के टू पार्ट्स हो गए, यानी टू ट्राइंगल बन गए। तो वन ट्राइंगल 180 का था तो टू ट्राइंगल कितने के हो गए, 2 इंटू 180 यानी कि 360 का। दूसरी चीज़ अपन क्या देखते हैं, ये टोटल साइड्स कितनी है 4। तो 4 साइड में से 2 माइनस करो तो कितनी साइड्स रहेगी 2। उस 2 को 180 से मल्टीप्लाई करो। सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स। 5 साइड का है, साइड 5 है। तो देखिए मैंने 2 माइनस क्यों किया वो मैं बता रहा हूँ। ये 5 साइड है, मैंने कहा ना कोई भी एक वर्टिक्स अपना पकड़ लो। मैं ये वर्टिक्स पकड़ रहा हूँ। अब इससे जितने भी डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते हैं ड्रॉ कीजिए। वन डायगोनल्स तो ये ड्रॉ हो गया, इस वाले से वर्टिक्स से एक ये हो गया, ठीक है ना। तो टोटल कितने ट्रायंगल बन गए, 1 2 एंड 3। कितने बन गए 3, यानी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, और 3 को 180 से किया तो इसका सम कितना हो गया 550। यानी जितने ट्रायंगल बनते हैं उतने, कितने ट्रायंगल बनते हैं किसी भी पॉलीगन में, कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, जितनी उसकी साइड्स हैं उससे में 2 माइनस। यानी कि अगर n साइड्स हैं पॉलीगन में, n साइड हैं तो n माइनस 2। तो n माइनस 2 करने के बाद उसको 180 से क्या करना है मल्टीप्लाई। जैसे अपन ने अभी किया था ना 4 साइड है तो 4 माइनस 2 तो 2 इंटू 180 तो 360 आ गया। फिर 5 साइड देखा था अपन ने 5, तो ये 5 माइनस 2 तो ये 5 हो गया, n की जगह 5 आ गया। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 180। अगर 6 साइड्स हों तो 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4 इंटू 180। 7 साइड्स हों तो 7 माइनस 2 यानी 5, 5 इंटू 180। यानी जितनी भी साइड्स n है वो नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो अगर n साइड्स है तो n माइनस 2 जितनी भी साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस साइड्स के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम आ जाएगा। अब इंटीरियर एंगल्स का सम और एक होता है आपका द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है कि जैसे मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैंने बाहर तक जाने दिया तो ये क्या कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस लाइंस को मैंने इधर बाहर तक किया एक्सटेंड, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, इस साइड का एक्सटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। अब कौन सी साइड रहेगी, इस साइड को मैंने कर दिया, ठीक है। इस साइड को मैं सॉरी इस तरफ करूँगा, ये एक्सटीरियर एंगल, और इसका ये करूँगा मैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल। जो भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अब एक्सटीरियर एंगल में चाहे कितनी भी साइड्स हों, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होगा। चाहे 3 साइड्स हों, चाहे 4 साइड्स हों, चाहे 5 साइड्स हों, चाहे 6 साइड्स हों, कितनी भी साइड्स हों उनका एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 ही होगा। इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग हो सकता है, n माइनस 2 इंटू 180। तो इंटीरियर का तो साइड के अकॉर्डिंग एंगल्स चेंज होता रहेगा, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 ही होता है। और इसका एक बहुत मज़ेदार इसका प्रैक्टिकल रूप में भी आप कर सकते हो, है ना।
प्रैक्टिकल में बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको पता करना हो कि वास्तव में एक्सटीरियर एंगल का 160 ही होता है, तो आप अपने हिसाब से अगर करना चाहते हो तो आप क्या करना है ना, एक बताता हूँ मैं आपको। कोई भी एक आपको जितना भी आपकी इच्छा हो, जैसे ट्रायंगल बनाना हो तो एक पेपर पे ट्रायंगल बना लेना। अगर आप थोड़ा बड़ा शीट लेना है ना, अगर आपको क्वाड्रिलेटर बनाना है तो आप क्या बना लेना, क्वाड्रिलेटर बना लेना। आपको जो भी इच्छा हो 5 साइड का बनाना तो 5 साइड का बनाना। अब आपको ये प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। अगर ये प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, जैसे ये शीट पे आपने ट्रायंगल बनाया, इस लाइन को, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, इसको इस तरफ बढ़ाया। अब इसको बढ़ाएंगे अपन, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब कौन सी लाइन रहेगी, ये वाला, इसका एक्सटीरियर एंगल। पहले ट्रायंगल बना लेना, ट्रायंगल के बाद उस लाइन को बढ़ा देना है। जैसे इसको बढ़ाया इस तरफ, है ना, इसको इस तरफ बढ़ाया तो उसको इस ऐसे, इसको इधर नहीं मत बढ़ा दें, दोनों ये आमने सामने आ जाएंगे। आमने सामने कभी आना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल एक इधर तो एक इधर आना चाहिए ना। ये आ गया और ये आ गया। अब आपको प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल ये एक्स वाई और जेड ये 360 ही होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो आपको क्या करना है, ये ऐसा बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखो मैं जो लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, इसको बड़े सावधानी से इतना पार्ट काट लेना आप, है ना। कौन सा पार्ट, ये और ये, ठीक है। ये पार्ट मैंने काट लिया, ये एक्स एंगल वाला, ये पार्ट काट लिया इधर से इधर। फिर क्या करना, मुझे ये और ये पार्ट काट लेना। देखना इधर ध्यान से देखना, ये और ये, यानी कि ये लाइन आ रही है ना, ये और ये पार्ट काट लेना। ये क्या हो गया अपना z, ये काट लिया। फिर मुझे क्या करना, कैंची से ये और ये वाला पार्ट काट लेना है। कौन सा, ये और ये वाला। ये कौन सा हो गया, y। क्या हो गया, y हो गया। अगर अब आप इन तीनों को x y z को पास पास में रखोगे, सटा के रखोगे ऐसे, है ना, पास पास में रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। वो शीट है वो पूरा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। जैसे इसको रखा, एक्स है, एक्स को हटा के ये अपने वाई रख दिया यहाँ पर, है ना। जैसे ये वाला एक्स आ रहा है ना, ये एक्स वाला ये आ रहा है, एक्स के पास अपन ने ये वाई वाला रख दिया तो वाई वाला यूँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है और यूँ आ रहा है वाई वाला। फिर उसके पास जेड वाला रख दो तो ये जेड वाला हो गया। तो ये जो शीट बनेगी, ये सर्कल बनेगा। आपको मालूम है कि सर्कल का जो सम होता है सेंटर पे वो कितने का होता है, कितने का होता है, 360 का। यानी कि ये x है, ये y है और ये z। आप ऐसे रखोगे तो ये x वाली शीट आ जाएगी, इधर y वाली आ जाएगी शीट, और यहाँ पर कौन सी वाली रख दोगे आप, इसको हटा के z वाली। ये तो ये x y और z एंगल हो गया, तो ये x y और z यहाँ तीनों सेंटर में आ गए। तो सेंटर का सम कितना होगा, 360। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, इसमें कर सकते हो। इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, ठीक है ना। फिर इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उसको भी ऐसे, इसको काट लो कैंची से, इसको काट लो, इसको काट लो और फिर इसको काट लो। काटने के बाद उनको सबको एक दूसरे से हटा के पास में जमा के रख दो तो वो सर्कल ही बनेगा, चाहे कितनी भी साइड्स हैं। इसलिए हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होता है, कितनी भी साइड्स हो, उसका सम हमेशा 360 होता है, ये ध्यान रखना। और मैंने कहा इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो जितनी साइड्स दे रखी हैं उसमें से 2 माइनस करके अपन को 180 करना। उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन में आपके कुछ वो दे रखे हैं, पॉलीगॉन्स दे रखे हैं ना, वो पिक्चर देखना। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। अगर 7 साइड्स हैं तो सम ऑफ एंगल कितना होगा, तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, n-2 180। तो n-2 यहाँ पर साइड्स कितने अपने पास, 7, तो 7-2 इंटू 180, तो 7-2 कितना गया, 5 इंटू 180 कितना हो गया, ये 900। कितना हो गया, 900। इसी तरीके से 8, तो ये आ गया अपने पास 8-2 इंटू 180, तो 8-2 कितना हो गया, 6 इंटू 180। देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 4 8, फिर 6 1 जा
6, 6 और 4 10 और ये 0 1080 डिग्री। इसी तरीके से 10, तो ये 10 माइनस 2 इंटू 180, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया, ये 8 इंटू 180, तो 8 8 64, 6 4 8 8, 8 और 6 कितना होता है 14, 1440 डिग्री। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल से ध्यान रखना। एक्सटीरियर एंगल होता तो 7 साइड से तब भी 360 होता, 8 साइड से तब भी 360 होता, और 10 साइड से तब भी 360 ही होता। एन, अगर एन साइड है तो कितना, तो ये फॉर्मूला आ गया, एन साइड है तो जितनी भी साइड्स हैं उसमें 2 माइनस करके उसको 180 से मल्टीप्लाई करना था। एन साइड हो तो सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा, एन माइनस 2 180। अपने यहाँ पता क्या था ना, ये 4 साइड से हैं तो 4 ट्राइंगल बने तो 4 माइनस 2 हुए, ये 5 है तो 1 2 और 3 बने ना ट्राइंगल, यानी जितनी साइड्स थी 5 उसमें से 2 माइनस तो 3 एंगल्स बने। तो इसी तरीके से जितनी भी साइड्स है उसमें से 2 माइनस करना है, उतने ट्राइंगल बनते हैं, और फिर जितने ट्राइंगल है उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये उतना सम ऑफ एंगल्स आ जाता है। अब आता है अपने पास व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, ये मैंने कल बता दिया है, बोथ है ना, और रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, मतलब जिस पॉलीगन के सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल हों तो वो क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर के चारों साइड्स भी इक्वल हैं, चारों एंगल भी इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन। पर रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल के 4 साइड्स 4 एंगल तो इक्वल हैं लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। रेगुलर पॉलीगन वही होगा जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, इसलिए मैंने लिखा हुआ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। अब अपन रखते हैं स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब अलग अलग, अगर जिसके 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो उस पॉलीगन को 3 साइड्स वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। 4 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। 5 साइड्स को क्या बोलते हैं, पेंटागन। जिसके 6 साइड्स हो उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। इसी तरीके से आपके बुक में देखना आगे दे रखे हैं 7 8 9 10, जहाँ चैप्टर शुरू होता है वहीं पर दे रखा है, तो आपको 8 तक लर्न करना है। 3 साइड्स ट्रायंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटर, जिसमें 5 साइड्स हो उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये 5 साइड्स हैं इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन। 6 साइड्स है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। 7 हो तो उसको क्या बोलते हैं, हेप्टागन, है ना, उसमें दे रखा है आपके, तो आपको 8 साइड्स तक ये लर्न कर लेना है। अब अपन आते हैं फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर में अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 और 4 साइड से, इसका मतलब सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 180। सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 180, यानी कि इन 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो अपने पास इक्वेशन बन गई 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ पर अपन को लिख देना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ 4 साइड्स इज इक्वल टू 360। कितना हो गया, 360, क्वाड्रिलेटर ना 360। तो देखिए कितना हो गया, 130 और 50 कितना हो गया, 180। 180 और 20 कितना हो गया, 200 300। ये हो गया अपने पास 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360, 300 इधर आ गया, माइनस 300, देन x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 ही है। 4 में से अपन को x दे रखा है, 70 दे रखा है, 60 दे रखा है। अब अपन को ये नहीं दे रखा है, इसको मैं मान लेता हूँ a। अब देखिए ये वाला जो है अभी मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल, ये दूसरा एंगल है, ध्यान रखना। ये जो एंगल एक और एंगल के बता रहा हूँ, एक तो मैंने आपको बताया अभी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। 4 साइड्स और ये है तो ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। अब ध्यान रखना, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस और कोई दूसरी लाइन आके उसके किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो जहाँ इंटरसेक्ट
दिखती है वो लाइन और वो जो दो एंगल बनते हैं उन एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 180। अगर इसी पॉइंट पे टू लाइन्स आके मिल रही हों तब भी उस पॉइंट पे कितने भी एंगल मिले आके सबका सम कितना होगा, 180। अगर 2 हैं तब भी 180, ये 3 हैं तब भी 180, पर पॉइंट एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। तो किसी भी लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट पर अगर कोई दूसरी लाइन अपने यहाँ पर अगर करती है, आके इंटरसेक्ट करती है, तो उसका सम कितना होगा, 180। ठीक है ना। तो इसका सम हमेशा कितना होता है, 180। तो अपन को देखो अब यहाँ पर अपन को दे रखा है ये लाइन सीधी है, उसको ये लाइन आके क्या कर रही है, काटते, दो एंगल बन गए, और ये साइन दे रखा है, ये साइन दे रखा है, उसका ये एंगल 90 डिग्री का। तो जब ये 90 डिग्री का तो ए भी कितना हो गया, ए भी कितना हो गया, 90। ए भी कितना हो गया, 90। तो अपना ये ए एंगल है, ए इज इक्वल टू ए भी अपन को कितना मिल गया, 90। और वही फोर साइड्स हैं, तो फोर साइड से इसका मतलब अपन को मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या होता है, 360। तो यहाँ पर अपन को लिखना है एक्स प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। ये 90 क्यों आया, मालूम पड़ गया ना, ए इज इक्वल टू 90 कैसे आया, क्योंकि इसको माना था मैं बी, ठीक है ना। तो अपन को मालूम है कि b प्लस ए इज इक्वल टू कितना होता है, मैंने बताया था अभी इन दोनों का 180, और b कितना है 90। तो यहाँ पर हो गया b कितना हो गया 90, तो 90 प्लस ए इज इक्वल टू 180, तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 90। ठीक है ना। तो ये अपना हो गया एक्स प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 360। तो देखिए 90 और 60 150, 150 और 70 कितना हो गया 220। तो x प्लस 220 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 140। तो ये x है वो कितने डिग्री का एंगल है, 140 डिग्री का। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही है, ये x और ये x, ये 30, तो ये कितना होगा, तो इसको मैंने मान लिया a। अब मैं बार बार ये पूरा नहीं लिखूंगा, है ना, ये पूरा बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सम शॉर्ट है, तो अपन को मान लेना है ये जो एंगल है अपना, ये क्या जाएगा, अब इन दोनों एंगल का सम कितना है 180। तो 180 में से 70 माइनस करो तो ये कितने का हो गया 130 का। अब ये एंगल देखिए ये 60 का है, तो ये 180 में से 60 माइनस करो तो ये एंगल कितने का हो गया 120। तो अब अपने पास ये कितनी साइड से हैं 1 2 3 और 4 और 5 साइड से, ध्यान रखना। अब यहाँ पर बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, कितनी साइड से हैं 1 2 3 4 5। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ 5 साइड्स पॉलीगॉन इस कितना होता है 5 माइनस 2 इंटू 180। 5 साइड में से 2 माइनस कर लो, तो अभी अपने इससे पहले किया था ये 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 इंटू 180 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 540। तो यहाँ पर ये 30 प्लस एक्स 30 प्लस एक्स प्लस 130 प्लस 120, तो कितने 1 2 3 4 और 5 एंगल्स हो गए, और उनका सम कितना होता है 540। तो देखिए कितना हो गया 130 120 कितना हो गया, तो 250 250 और 30 280 प्लस 2x, ये दोनों x एक्सेस का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इज इक्वल टू 540। तो ये 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 280। तो 2x इज इक्वल टू 540 में से 280 को माइनस करो तो 0 में से 0 माइनस हुआ कितना हो गया 0, 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 14 में से 8 माइनस किया तो कितना गया 6, इसने 1 इसको दे दिया तो 4 में से 2 गया तो कितना हो गया ये 2। तो x इज इक्वल टू 260 अपॉन 2 से कट गया ये, तो यह गया 130। ये दोनों 130 डिग्री के एंगल है। इसमें देखिए अब ये कितने साइड से हैं 1 2 3 4 5 और सभी एंगल इक्वल हैं,
एक्स 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 एक्स, तो 5 साइड्स हैं। तो अभी अपन ने देख लिया था यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ 5 साइड्स पॉलीगन कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ 5 साइड्स पॉलीगन इज इक्वल टू कितना था 540। तो यहाँ कितना है 5 साइड्स हैं, तो अगर एक एंगल का फाइंड करना हो 5 एंगल का सम 540 है, तो 1 एंगल का कितना हो गया, क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि सब इक्वल है। तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि ऐसे भी कर सकते हो, ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 5, यानी जितनी साइड्स हैं उसे डिवाइड कर देना है। तो डायरेक्ट भी अपन कर सकते थे, डायरेक्ट भी अपन 5 से डिवाइड कर सकते थे। ये तो ये हो गया अपने पास 5x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5 तो देखिए 5 1 जा 5 0 5 8 जा। तो ईच एंगल कितना होता है, देखो ये सम आता है कि पेंटागन का जो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर का मतलब आ गया, इसका मतलब रेगुलर का मतलब भी होता है कि सब एंगल क्या है उसके अंदर इक्वल है। तो रेगुलर पेंटागन का ईच एंगल कितना होता है, तो हमको मालूम है कि सब एंगल्स कितने होते हैं पेंटागन के 540, तो ईच एंगल कितने का हो गया। तो जब सबका सम 540 है, 5 एंगल का सम 540 है, तो एक एंगल का कितना हो गया 540 अपॉन 1। इसी तरीके से आपको पूछा जाए हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, और 6 साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, 6 साइड्स इक्वल होती हैं, और 6 साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब 6 साइड्स का सम उसमें कितना होता है 720, हेक्सागन में 6 साइड का जो इंटीरियर एंगल उसका सम कितना 720। तो ईच एंगल कितना हुआ, क्योंकि सातों एंगल इक्वल है, 6 एंगल इक्वल है और उनका सम 720 है, तो एक एंगल कितने का हो गया 720 अपॉन 6। जितनी साइड्स हैं है ना, तो अपन को सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, तो हमको करना है n-2 इंटू 180 है ना रेगुलर पॉलीगन का। और ईच एंगल कहे कि उसका एक एंगल कितने का है, तो पहले तो अपन उसका सम फाइंड कर लेंगे, और सम फाइंड करने के बाद जितनी साइड से उसको वापस डिवाइड कर देंगे वो क्या आ जाएगा ईच एंगल। ये क्या हो गया, ये क्या आ जाएगा ईच एंगल, क्या आ जाएगा ईच एंगल, यानी कि प्रत्येक एंगल का वैल्यू आ जाएगी। 7 में ये दे रखा है, फाइंड करो एक्स वाई जेड। तो अभी मैंने आपको बता दिया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि तीनों एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। डायरेक्ट आप लिख सकते हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, पर अपन को क्योंकि ये फिगर दे रखा है 30 90 ऐसे, तो फाइंड करेंगे तो कोई बात नहीं, ये 30 है, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, z इज इक्वल टू 180 माइनस 30। मैंने बताया इन दोनों का सम 180 होता, तो 180 में 30 ये हो गया, तो ये z कितना हो गया 150। y कितना हो गया, तो y का पहले देखो ये 90 और ये 30, 90 और 30 कितना हो गया 120, तो ये कितना हो गया 60, क्योंकि तीनों का मिलाकर 180, इसमें ये 90 और 30 120, तो ये 60। तो y कितना हो गया 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 120। अब x देखिए ये 90 है, तो ये भी कितना हो गया 180 में से 90, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। अब x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड कीजिए, तो कितना हो गया ये 150 प्लस 120 प्लस 90 इज इक्वल टू, देखो ये 0 0 0 कितना हो गया 0, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 1 6, 1 और 1 2 और 3 कितना आया 360। मैंने पहले ही कह दिया था ना कि एक्स वाई जेड कितना आएगा 360, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। इसमें देखिए, इसमें भी एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ कितना होगा 360। फिर भी करके देख लो, ये 120 है, तो ये एक्स कितना हो गया 60, क्योंकि 180 में से 120 निकल 60। वाई कितना हो गया, ये 80 है, तो वाई कितने का हो गया 100 का, 180 में से 80 माइनस कर लो। जेड ये 60 का है, तो जेड कितने का हो गया 120 का। अब ये डब्ल्यू, तो अपन को मालूम है कि ये तीनों 360 के होते हैं,
तो ये 120 और 80 कितना हो गया 200, 260, तो ये कितने का रह गया 360 होता है टोटल, तो 260 हो गया ये, तो ये कितने का गया 100, और जब ये 100 का आ गया तो W कितने का हो गया, W कितने का हो गया 80 का। तो अब देखिए W 80 का प्लस X कितने का आ गया 60 का, प्लस Y कितने का आ गया 100 का, प्लस Z कितने का आ गया 120 का। इन सबको ऐड करो, आप देखिए 120 और 100 कितना हो गया 220, 220 और 80 कितना हो गया 300, और 60 कितना हो गया 360। यानी साइड्स कितनी भी हों उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही होगा। अब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, और इन एंगल्स को अच्छे से समझना है। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में और इस एंगल्स के बारे में अपन समझेंगे। थैंक यू बेटा।